आज का जो वचन है वो है बिलीव करना और फेथ विश्वास करने में क्या फर्क है। बिलीव करना और विश्वास करने में क्या है, क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है। आज हम इस बात को जानेंगे। अगर हिंदी में मैं बोलूं, हालांकि फेथ और बिलीव दोनों एक जैसे से शब्द लगते हैं, एक जैसे से वर्ड नजर आते हैं, लेकिन फिर भी इनमें बहुत बड़ा एक गैप है, एक डिफरेंस है। वो गैप और डिफरेंस क्या है? बिलीव का मतलब होता है मान लेना। बिलीव का मतलब क्या होता है? मान लेना। किसी बात को क्या कर लेना? मान लेना। जैसे कि हम बोलते हैं, जो कलीसिया पे विश्वास करने वाले व्यक्ति होते हैं, जो प्रभु पे विश्वास करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनको विश्वासी बोला जाता है। विश्वासी क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह पे क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। इस वजह से उनको क्या बोला जाता है? बिलीवर बोला जाता है, क्योंकि वो मानते हैं जो। तो बिलीव का मतलब होता है मानना, और फेथ का मतलब है विश्वास करना जो है। बिलीव का मतलब क्या है? मानना। और फेथ का मतलब क्या है? विश्वास करना जो है। तो आज मैं इन दोनों के बीच में जो है आपको गैप और फर्क मैं बताना चाहूंगा। आपको पता है बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं, मानते हैं, पर विश्वास एक्चुअल में नहीं करते जो। और इन दोनों का फर्क ना पता होने की वजह से जो है बहुत सी कंफ्यूजन है मसीह की देह के अंदर। हालेलुया। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं क्या क्या फर्क है बिलीव और फेथ में, मान लेने में और विश्वास करने में। दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है, वो फर्क मैं आपको बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। वो फर्क ये है कि मान के चलिए एक व्यक्ति है और वो बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार है। मान के चलिए वो इतना बीमार है कि जैसे मानो टपक जाएगा जो है, कुछ ही दिनों में ऊपर चला जाएगा। और वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसको प्रभावशाली एक इफेक्टिव दवाई दी और उसको बोला कि अगर आप इसको खाओगे तो आप क्या हो जाओगे? आप बच जाओगे। वो घर पे आया, मान के चलो उसने दवाई नहीं ली, दवाई उसने नहीं ली, वो दवाई नहीं ले रहा। उसका बेटा मान के चलो उससे पूछना कि पापा आप मानते हो कि आप ये दवाई खाओगे तो आप ठीक हो जाओगे? वो ये भी बोल रहा है हाँ मैं दवाई खाऊंगा तो मैं बिल्कुल क्या हो जाऊंगा? ठीक हो जाऊंगा। लेकिन फिर भी वो जो दवाई है, वो जो मेडिसिन है, वो टेबल पे ऐसे ही रखी हुई है। वो मानता है हृदय में अगर मैं इसे खाऊंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा? ठीक हो जाऊंगा, मैं बच जाऊंगा। बट स्टिल उस दवाई को क्या नहीं कर रहा है? खा नहीं रहा है जो है। और पता लगता है कि कुछ समय के बाद वो क्या हो गया? मर गया। वो मानता तो था कि मैं दवाई खाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, पर उसका वो मानना जो था वो क्रिया में नहीं था जो है। और यही विश्वास है। विश्वास असल में जो है वो क्रिया में नजर आने वाली चीज है जो है। आज बहुत से विश्वासी लोग दिक्कत क्या होती है कि वो मानते हैं पर उनका वो मानना क्रियाओं में नहीं है जो है। इसलिए प्रेरित याकूब एक बात लिखता है, वचन के अंदर लिखा है कि तू अपना विश्वास, अपना मानना तू कर्म बिना मेरे को दिखा, तू मेरे को दिखा। कहता है कि कर्म के बगैर, कहता है कि तुम्हारा जो माना हुआ जो विश्वास हो, कहता है वो अधूरा है जो। हालेलुया। तो बहुत सारे आज विश्वासियों के साथ दिक्कत पता है क्या? वो मानते हैं बट उनका मानना उनकी क्रियाओं में नहीं है। आपको पता है असल में मैं आपको बताऊं, फेथ जो है, विश्वास जो है एक क्रिया है, एक कर्म है जो है। विश्वास को देखा जा सकता है। असल में वास्तव में विश्वास को देखा जा सकता है। कैसे देखा जा सकता है? हमारे कर्मों में देखा जा सकता है विश्वास को जो है। मैं उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, मेरे साथ पढ़ दीजिए मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय पढ़िए जो। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया। और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। एक मिनट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यीशु ने उनके विश्वास को देखकर। मैंने क्या बोला? विश्वास, इसका मतलब क्या है? देखा जा सकता है। देखा। यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखकर। देखो
ये लकवे के रोगी को लेकर आते हैं, 4 बंदे हैं। ये मानते थे कि अगर यीशु मसीह छू लेगा तो क्या हो जाएगा, ये लकवे का रोगी क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। लेकिन इनका मानना इनकी क्रिया में पूरी रीति से नजर आता है। ये जो मानते हैं, क्या घर में बैठे थे क्या? नहीं। ये घर के अंदर थे? मानना है क्या इनके घर के अंदर था? नहीं। इनकी क्रियाओं में नजर आ रहा है। कैसे? ये 4 बंदे इकट्ठे हुए, ये जाते हैं, इनको पता है इस घर के अंदर यीशु मसीह है, लेकिन बाइबल ऐसा बताती है कि वहां पर क्या है, जबरदस्त भीड़ थी, अंदर घुसने का क्या नहीं था, स्पेस नहीं था, जगह नहीं थी जो है। तो फिर ये क्या करते हैं, ये छत के ऊपर जाते हैं, उस लकवे के रोगी को छत के ऊपर लेकर जाते हैं, और लिखा है कि वहां पे छत को उधेड़ते हैं और लकवे के रोगी को नीचे उतारते हैं। और यीशु मसीह क्या करता है, सबसे पहले उनके विश्वास को देखता है। कहता है उनके विश्वास को देखकर वो उसको बोलता है, हे पुत्र, तेरे पाप क्या हो गए, क्षमा हो गए। किस चीज को देखा? उनके विश्वास को। यानी कि विश्वास क्या है, देखा जा सकता है हमारी क्रियाओं के अंदर। हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों के साथ समस्या क्या है, बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो मानते हैं पर अपने विश्वास को कर्म में नहीं लेकर आए हैं। जो है कर्म के अंदर उनका विश्वास जो है अभी तक नजर नहीं आ रहा है, क्रियात्मक विश्वास नहीं है, एक्टिव फेथ। इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह ने उनका एक्टिव फेथ देखा। एक्टिव फेथ का मतलब है क्रियात्मक विश्वास, क्रिया करने वाला विश्वास जो है। तो महज मान लेना काफी नहीं है, पर उसके साथ क्या करना जरूरी है, बोले क्रिया करनी जरूरी है। यीशु मसीह ने जो है अपने अधिकारों को सीमित कर दिया है, अधिकार कलीसिया को देकर। आपको ये समझना पड़ेगा। जो आपको पता है, क्योंकि इन्हीं सब मिसकंसेप्शन की वजह से हमारी प्रार्थनाएं, बहुत सारी गलत प्रार्थनाएं हम करते हैं। हमारी प्रार्थनाएं अक्सर बहुत सारी प्रेयर्स गलत होती है। हम कई बार प्रभु को बोलते हैं, प्रभु तू मुझे चंगा कर दे, गलत प्रेयर है। कई बार हम प्रार्थना करते, प्रभु मुझे दुष्ट आत्मा से आजाद कर, गलत प्रेयर है। प्रभु तू मुझे प्रॉस्पर कर, गलत प्रेयर है। क्योंकि प्रभु का वचन ये बताता है ये सब कुछ ऑलरेडी वो 2023 साल पहले क्रूस पे क्या है, कर चुका है। प्रभु का वचन ये सिखाता है, तू जो मानता है उस पर विश्वास कर, उसे अपने कर्म में लेकर आ। मैं फॉर एग्जांपल आपको एक बात बताता हूं। मान के चलिए लाइन पार्क का जो एसएचओ है, एसएचओ को एक खबर हो कि भाई आज रात कुछ चोरी होने वाली है, कहीं पे चोरी होने वाली है। एसएचओ को खबर हो चुका है और एसएचओ के पास अधिकार है, वो जाके पुलिस कर्मियों को लेके जा सकता है, जहां पे काम होने वाला है वहां पे क्या कर सकता हूं, उनको गिरफ्तार कर सकता हूं, उनको जेल में डाल सकता हूं। उसको पता है मेरे पास पूरी अथॉरिटी है, पूरा अधिकार है जो है। पर वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि डीएसपी आके क्या करेगा, कुछ करेगा। मान के चलो रात हुई, चोरी हो गई। अब डीएसपी जो है, अब जो एसएचओ जो है वो डीएसपी को चिल्ला रहा है, कह रहा है कि आपने कुछ किया क्यों नहीं। डीएसपी बोलेगा तेरे पास अधिकार है, तुझे करना चाहिए था, तू क्या कर रहा है वहां पे। हेलो, आज सेम हालात जो है कलीसिया के हैं। कलीसिया प्रभु को चिल्ला रही है, प्रभु कर, बट प्रभु अपेक्षा में बैठे हैं कि कलीसिया कब अपने अधिकार में खड़ा होना सीखेगी। जो हालेलुया। आपको पता है मैंने 2 बार दशरथ मांझी की जो फिल्म है, मांझी मूवी देखी मैंने। जो है दुनिया का डायलॉग है, बट पता आपको बहुत कुछ मेल खाता है प्रभु के वचन से। जब वो पहाड़ काट चुका होता है और जब बहुत फेमस हो चुका होता है, वो रास्ता निकाल चुका होता है, तो एक पत्रकार आता है जिसका खुद का अखबार था। वो दशरथ मांझी से एक सवाल करता है, वो कहता है कि आप कुछ बोलिए, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे क्या इस सफलता के बाद। जो है वो बिहार का था, वो बोलता है हम क्या बोलेंगे, हम तो यही कहेंगे कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो। मैं चाहता हूं, प्रभु ने अधिकार चर्च को दे दिया है, कलीसिया को दे दिया है। आपको सीखना पड़ेगा अधिकार में चलना, विश्वास में खड़ा होना, विश्वास को क्रियाओं में लेकर आना। अब इन प्रार्थनाओं को बंद कर दीजिए कि प्रभु मेरे जीवन में ये काम कर। प्रभु ये कहना चाहता है कि तू मेरे वचन को पढ़ो, समझ कि मैंने तुझे क्या अधिकार दिया, क्या अथॉरिटी दी, अपने अधिकार में खड़ा होना सीख जो। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें क्रियात्मक विश्वास में चलना सीखना जो है, और ये तभी संभव है, ये क्रियाओं में ये विश्वास। आप मानना काफी नहीं है, मुझे पता आप मानते हैं, आपके हृदय में। आपसे पूछे आप मानते हो यीशु मसीह कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं, मानते हो? आप बोलेंगे इस बात को। आपसे पूछे कि आपको विश्वास है, बहुत सारे लोग बोलते हैं हाँ विश्वास है जो है, लेकिन फिर भी विश्वास जो है कर्म के अंदर अभी आया नहीं है, दिखता नहीं है। जो है अगर मैं सालों पहले अगर मैं यही सोचकर बैठ जाता और मेरे को विश्वास है कि प्रभु
जागृति को लेकर आएगा, मैं हृदय में मानता हूँ, और मैंने उसके प्रति कुछ एक्शन ना उठाए होते, चाहे वो एक क्लिनिक, छोटे से क्लिनिक से शुरुआत करने जैसा था जो है, लेकिन अगर उसके साथ कर्म ना जुड़ा होता तो हम यहाँ तक अभी तक पहुंचे ही नहीं होते जो है। अगर मैं घर पे ही मुंगेरी लाल के सपने ले रहा होता और उसके साथ कर्म ना जुड़ा होता, क्या अभी यहाँ पर हम बैठे होते? क्या हम यहाँ पे सुन रहे होते वचन को? नहीं। विश्वास के साथ क्या जुड़ा हुआ? बोले कर्म जुड़ा हुआ, बोले क्रियात्मक विश्वास। तो आज मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि आपको अपने मानने को कैसे क्रिया में लेकर आना है, अपने मानने को कैसे क्रिया में लेकर आना है। इस बात को हमें क्या है, आज हम समझेंगे, सीखेंगे जो है। हालेलुया। तो सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। देखिए, अधिकार के विषय में आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आपको ये ना पता हो आप हो कौन जो। क्योंकि जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आप कौन हो, आपको ये समझ नहीं आएगा कि आपके पास अधिकार क्या दिए गए। और जब आपको यही नहीं पता होगा कि आपको अधिकार क्या दिए गए हैं, आप उसे इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। आज मसीह की देह के अंदर बहुत सारे लोग यही बिलीव करते हैं कि मैं एक मामूली इंसान हूं। आपको ये बात समझाने के लिए मैं आपको यमुना 3 में लेके चलता हूं, आपको वहां से समझ में आएगा। 3 का शुरू से फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हालेलुया, हालेलुया। तो ध्यान से आप सुनिएगा जो है, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि यहाँ पे एक फरीसियों का, एक सदूकी फरीसियों का एक सरदार है, रेपुटेड एक व्यक्ति है जिसका नाम निकोदेमुस है, और वो रात को यीशु मसीह से मिलने के लिए आता है जो है, और वो प्रभु को थोड़ा बहुत समझ रहा होता है, बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होके आया, क्योंकि जो चिन्ह चमत्कार को दिखाता है वो नहीं दिखा सकता एक व्यक्ति जब तक परमेश्वर उसके साथ ना हो। फिर यीशु मसीह चिन्ह चमत्कारों की ज्यादा बात या बड़ाई नहीं मानता, वहां पर एक अलग बात करता है, कहता है कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि एक व्यक्ति जब तक नए सिरे से ना जन्मे, नया जन्म ना पाए, वो प्रभु के राज्य को अनुभव नहीं कर सकता, देख नहीं सकता। तो इसका दिमाग थोड़ा सा चकरा जाता है और ये बोलता है कि मैं तो बूढ़ा हो चुका, अब मैं दोबारा नया जन्म कैसे ले सकता हूँ? क्या मैं अपनी माँ के गर्भ में दोबारा जाऊंगा? फिर यीशु मसीह उसको एक बात समझाता है, वो कहता है कि जो कोई शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। आपको पता है, जब आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते, शरीर से जन्मा शरीर है, ठीक है, स्त्री और पुरुष के संबंध से जिसने जन्म लिया वो शरीर है, वो फ्लैश है। हालेलुया, ठीक है। यीशु ने बोला जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। प्रभु का वचन ये सिखाता है कि जब आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, आपका नया जन्म हो जाता है आत्मा में जो है। तो क्या कहता है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। और फिर ये 7वें वचन में यीशु मसीह ने एक बात बोला, उसने बोला कि अचंबा मत कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना है। लेकिन इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, यू शुडंट बी अमेज्ड बाय स्टेटमेंट, मैंने जो तुम्हें बोला है उससे आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है। यू ऑल मस्ट बी बोर्न फ्रॉम अबव, जबरदस्त बात लिखी है। तुम सबको, कुछ ट्रांसलेशन में लिखा हुआ तुम्हें नया जन्म लेने की आवश्यकता है, बट ये गजब बात लिखी है। क्या पता क्या लिखा है? तुम्हें ऊपर से जन्म लेने की आवश्यकता है जो है, यानी कि जो यीशु मसीह से जन्मा है वो ऊपर से जन्मा है जो है। इसलिए यीशु मसीह ने बोला
कि तुम संसार में तो हो, तुम संसार के नहीं होगी। कारण हम आत्मा और प्रभु के वचन से जन्म ले चुके हैं जो है। अब हम इस धरती के नहीं, इस पृथ्वी के नहीं हैं, हम स्वर्ग के हैं जो है, क्योंकि बाइबल ये बताता है कि तुम्हारा जन्म ऊपर से हुआ है जो है। हालेलुया। तो क्या लिखा है? जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर कौन है? आत्मा है। यानी कि जो परमेश्वर से जन्मा है वो कौन है? आत्मा। हालेलुया। अब जब ये बात बताते हैं कि हम आत्मा से जन्मे, यानी कि हम परमेश्वर से जन्मे हैं, तो बाइबल ऐसा बताती है कि तुम उसी के वंशज हो, तुम उसी के वंश के हो। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि तुम परम प्रधान की संतान हो, तुम ईश्वर हो। प्रभु ने बोला कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो परमेश्वर के संतान होने का क्या पाता है? अधिकार पाता है। तो सबसे पहली बात, आपको अपनी वो आइडेंटिटी भूलनी पड़ेगी जो आइडेंटिटी आपकी इस धरती पर है। समझ में आ रहा है क्या? मेरी आइडेंटिटी धरती पे क्या है? पता है मेरी आइडेंटिटी क्या है? मेरी आइडेंटिटी ये है मेरी आइडेंटिटी। ये इस धरती की आइडेंटिटी है। ये आधार कार्ड है, बड़े बेकार फोटो आते हैं इसमें। तो मेरी तो धरती की आइडेंटिटी ये है। नरेंद्र मोदी मुझे जानते नहीं है, वो मुझे अगर जानेंगे भी तो इस नंबर से जानेंगे जो इस पे लिखा हुआ है। ये 10 भारत के अंदर मेरी पहचान ये है। ये जो 10 वर्ड है आपके आधार कार्ड में होंगे, ये जो 10 गिनतियां जो लिखी हुई है, आप भारत के अंदर ये है जो है, ये आपकी पहचान है इस दुनिया के अंदर जो है। लेकिन प्रभु के नजर में आपकी पहचान अलग है। प्रभु बोलता है तुम मेरे बेटा और बेटी हो जो है। आपको कोई बड़ा व्यक्ति जानता हो ना जानता हो, स्वर्ग सब आपको जानते हैं। मिकाएल जिब्राइल आपको जानते हैं जो है, आपको एंजल्स पहचानते हैं, स्वर्ग आपको पहचानता है। हालेलुया। हम इस तरीके से कल्पना करके देख सकते हैं, जब परमेश्वर एंजल से बात करता होगा, मिकाएल जानता है तू मन को जो है? जी मैं जानता हूं, बड़ा शरारती है। कभी कभी मुझे उसकी रक्षा के लिए जाना पड़ता है, बचाना पड़ता है उसे नहीं पता होता। हेलो, समझ में आता है जो? हालेलुया। तो हम अब आपको ये आइडेंटिटी भूलकर आपको वो आइडेंटिटी समझने की जरूरत है कि आप प्रभु से जन्मे हैं, आप पवित्र आत्मा से जन्मे हैं, और जो कोई पवित्र आत्मा पे जन्मा है, यीशु ने बोला वो संसार पर जयवंत है। हालेलुया। हालेलुया। वो कहता है कि तुम मेरे बेटा और बेटी हो। बोलिए मैं बेटा। उन्होंने प्रभु को स्वीकार किया है, क्या लिखा है? उन्हें संतान होने का क्या मिला? बोलिए अधिकार मिला। बोलिए अधिकार मिला। हालेलुया। आप क्या है? प्रभु के बेटा और बेटी हैं। और बाइबल ऐसा बताती है, क्योंकि देखिए जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। कुत्ता कुत्ते को जन्म देता है, शेर शेर को जन्म देता है, बिल्ली बिल्ली को जन्म देती है। परमेश्वर अपने ही जैसा जन्म देता है, ईश्वर को जन्म देता है जो है। इसलिए हम ऑर्डिनरी नहीं हैं, हम साधारण नहीं हैं। आपको अब इस बात को ग्रहण करना बंद करना पड़ेगा, मैं बेचारा हूं। आप अगर बेचारा समझेंगे तो आपकी प्रार्थनाएं बेचारों जैसी होगी जो है, भीख मांगने वाले, प्रभु कर दे रोने वाली होगी, तड़पने वाली होगी। आपको समझना पड़ेगा कि आप बेटा और बेटी हैं, और बेटे का काम क्या है? भीख मांगना नहीं। बेटा जो है कमेंट करता है, आज्ञा देता है प्रॉब्लम्स को जो है। आपको एक बात बताता हूं, जब शैतान यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए आता है तो एक बात बोलता है। क्या बोलता है पता है? कभी गौर किया हो? कहता है कि यदि तू परमेश्वर का बेटा है, तो इंग्लिश में लिखा है कमेंट कर, आज्ञा दे कि पत्थर क्या बन जाए? रोटी बन जाए। मैं जब इस वचन को एक दिन पढ़ रहा था तो एकदम से मैं ठहर गया। अगर तू बेटा है तो आज्ञा दे। हेलो, इस बात पे गौर करना। अगर इवन शैतान को भी पता है कि अधिकार क्या है, बस ही लोगों को नहीं पता कि अधिकार क्या है। कह रहे अगर तू बेटा है तो अधिकार, तो आज्ञा दे। अगर तू बेटा है तो, अगर तू बेटा है तो अपने पड़ोसी को बोलिए, अगर तू बेटा है तो आज्ञा दे। हालेलुया। कहने का मतलब क्या है? अब आपको ये प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर मुझे चंगा कर। आपको बीमारियों को आज्ञा देने की जरूरत है। यीशु मसीह के नाम में मैं घोषणा करता हूं, मैं प्रभु यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं। किसी भी बीमारी का मेरे शरीर पर कोई अधिकार नहीं है। चल शैतान, अपना हाथ ले और दफा हो मेरे जीवन से जो है। अगर तू बेटा तो क्या दे? आज्ञा दे। हालेलुया। लेकिन हमारे माइंड में क्या होता है? हे प्रभु दुष्ट आत्मा को दूर कर, प्रभु नहीं करेगा। हे प्रभु बीमारी को दूर कर, प्रभु नहीं करेगा।
क्योंकि अधिकार उसने आपको और मेरे को दिया। उसने हमें बना दिया है, उसने हमें अलग कर दिया है, उसने हमें पवित्र ठहराया है। बाइबल ऐसा बताती है, वो आत्मा जिसके द्वारा यीशु मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, वो आत्मा तुम्हारे अंदर बसाया गया है। लिखा मिट्टी के बर्तन में महिमा का धन रखा हुआ है जो है। और बाइबल ऐसा बताती है हम पवित्र आत्मा के साथ एक हो चुके हैं, बिल्कुल जो है। हालेलुया। हम अब ऑर्डिनरी नहीं है, हमारे अंदर महिमा का धन रखा हुआ है। असीमित पावर वाला एक व्यक्ति हमारे अंदर बैठा हुआ है जो है, अर्थात पवित्र आत्मा। बाइबल बताती है तुम सेत में धर्मी ठहराए गए हो, क्योंकि अब आपको यह सोचने की जरूरत नहीं है मैं तो पापी हूं। आप पापी नहीं है, पवित्र आत्मा आपके भीतर है, आपकी आत्मा के साथ एक हो चुका है, इसलिए आप नई सृष्टि हैं। हालेलुया। तो मुझे ये मनन करने की बजाय मेरी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, आप ये मनन कीजिए मैं हूं कौन। मैं हूं कौन। मेरे फोन के अंदर, नोट्स के अंदर भी है, मेरे घर के अंदर भी जो है, एक रजिस्टर के अंदर मैं लिखा हूं मैं कौन हूं। मैं कौन हूं, मुझे क्या घोषणा करें, मैं कौन हूं। मैं सेव में घर भी ठहराया गया हूं, मैं यीशु मसीह का संगी वारिस हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर से जन्मा हूं, मैं संसार पे जयवंत हूं, मैं कहां बैठा हूं, स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह के साथ। ज्यादातर अपनी इस आइडेंटिटी को भूलकर, जो आइडेंटिटी हमारी इस दुनिया के अंदर लिखा है, जो शरीर से जन्मा वो शरीर है। आपको शरीर की बातों में नहीं, आपको आत्मा की बातों पे मन लगाना है। परमेश्वर ने आपको क्या बना दिया है, आपको इस पर गौर करना है, इस पर गौर फरमाना चाहिए। हालेलुया। आपको पता है जब मुझे बात समझ में आई कि प्रभु ने मुझे बनाया क्या है, तो मेरी चंगाइयों को लेकर प्रार्थना बदल गई। मैं कभी भी प्रे नहीं करता है परमेश्वर इसको चंगा कर दे। आप कभी भी देख लेना, मैं यीशु के नाम में अक्सर कमेंट करता हूँ, घोषणा करता हूँ, डांटता हूँ उस बीमारी को। रीजन क्योंकि अधिकार मेरे पास है केवल। और यही पर एक फर्क है, एक ऑर्डिनरी बिलीवर में, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिलीवर में, एक साधारण विश्वासी में, असाधारण विश्वासी में। एक को ये पता है मैं कौन हूं और एक को ये नहीं पता मैं कौन हूं। हालेलुया। आपको वो बेचारेपन की मानसिकता से बाहर आना होगा। मैं बेचारा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं तो ऐसे घर में जन्मा हूं, हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं है, हम ये है वो है। हम बहुत सारे तरह के विचारों से भरे पड़े हैं जो है। लेकिन प्रभु का, चाहे आप धरती के अंदर जो भी हैं, प्रभु का वचन एक एक के लिए सिमिलर है। हालेलुया। एक एक के लिए जो है सिमिलर है, एक एक के लिए। ऐसा नहीं है कि अमीर के लिए अलग है, गरीब के लिए अलग है, मिडिल क्लास के लिए अलग है, वो सब के लिए एक सा है। उसने सबको बेटा और बेटी क्या है बनाया हुआ। इसलिए इन वचनों पे मेडिटेट करें जो है, आप इन वचनों की घोषणाएं करें। आप बोले अपने आप को मैं कौन हूं, आप अपने आप पे घोषणाएं करें मैं कौन हूं। हालेलुया। दुखी और लाचार और बेचारों की तरह हर संडे लाइन में मत लगिए वहां पर और प्रार्थना कर दो जी घर पे ये समस्या है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। हेलो, आपको अधिकार समझना, उसमें खड़ा होना सीखना चाहिए। आपको एक बात बताऊं, दो तरीके के लोग हैं मसीह की देह के अंदर। एक वो लोग हैं जो पूरा ये विश्वास करते हैं कि प्रभु कुछ करेगा। एक वो लोग हैं जो ये विश्वास करते हैं कि सब कुछ हमें ही करना है। दोनों ही गलत हैं। अगर प्रभु ही सब कुछ करेगा तो इसके साथ दिक्कत ये है कि हम कभी समझ नहीं पाएंगे कि प्रभु ने हमारे लिए क्या कर दिया, हमें क्या बना दिया, और हम एक नंबर के आलसी होंगे। और ये वाली बात भी गलत है कि सब कुछ हमें ही करना है। रीजन, अगर सब कुछ मुझे ही करना है तो इसका एंड रिजल्ट, इसका फ्रूट ये होगा कि मैं सबसे ज्यादा घमंडी व्यक्ति हूं। बाइबल ऐसा बताती है कि हम मसीह यीशु के क्या हैं, बोलिए हम सहकर्मी हैं। प्रभु जो काम करना चाहता है आपके जीवन में, वो आपके साथ मिलकर करना चाहता है। आपको उसका साथ देना पड़ेगा। अब परमेश्वर, जो त्रिएक परमेश्वर का जो तीसरा व्यक्ति है, पवित्र आत्मा जो है, वो स्वर्ग में नहीं है, वो इस टाइम पे धरती पे काम कर रहा है, आपके और मेरे भीतर रहता है। आप नए नियम को उठाकर देख लीजिए। स्तिफनुस पे जब पथराव हुआ, उसने पवित्र आत्मा का कहीं जिक्र नहीं किया। उसने जिक्र किया कि मैं यीशु को पिता के दाहिने बैठा और देख रहा हूं। पवित्र आत्मा का वहां कहीं जिक्र नहीं है। पवित्र आत्मा कहां था? वही तो था जिसने उसकी आंखें खोली वो सीन देखने के लिए। ये पवित्र आत्मा का युग है।
पवित्र आत्मा इस टाइम पर, इस धरती पर रखा गया है, वो कार्य कर रहा है, वो काम कर रहा है, वो आपके भीतर है, मेरे भीतर है। अब स्वर्ग से कुछ नहीं होना। बाइबल ऐसा बताती है जो कुछ प्रभु ने करना था वो 2023 साल पहले कर दिया। चंगाई दे दी, छुटकारा हो चुका, श्राप ले चुका, आशीष के अधीन को हमें कर चुका। हमें क्या करना है? ना केवल इसे मानना है, पर इस पे हमें क्या करना? बोलो, हमें कर्म करना। हालेलुया, हालेलुया। और एक कर्म जो आपको और मेरे को करना है वो ये कि आप जो मानते हैं उसे अपने मुंह से अंगीकार करना क्या है? शुरू करना है। अपने मुंह से क्या करना शुरू करना है? अंगीकार करना शुरू करना है, उसको बोलना शुरू करना है जो है। हालेलुया। आपको समझ आ रहा है क्या? आपको पता है इवन उद्धार भी ऐसे ही होता है। वहां पे लिखा हुआ है, यदि तू हृदय से विश्वास करे कि परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा कर दिया, ये तो हृदय की बात होगी। और फिर दूसरी बात वहां पे साफ लिखी हुई है, मुंह से अंगीकार करना। मान के चलो अगर सिर्फ मैं हृदय से विश्वास करता हूं लेकिन मुंह से अंगीकार ना करूं, उद्धार नहीं होगा। सेम ऐसे ही है, आप जो बिलीव करते हैं हृदय के अंदर, अगर आपको एक बिलीव है मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं, तो उसे मुंह से डिक्लेयर करना पड़ेगा, घोषणा करना पड़ेगा जो। हालेलुया। सिर्फ बिलीव कर लेना काफी नहीं है, क्रियाओं में लाना जरूरी है उस बिलीव को। और वो बिलीव को क्रिया में लाना क्या है? अपने मुंह से घोषणा करना जो। वो समझिए, प्रकट कर दिया उसने ऑलरेडी, प्रकट भी लिया उसने, प्रकट इच्छा, मैंने तुम्हें चंगा कर दिया। विश्वास करो, कर्म करो, मुंह से घोषणाएं करो, अंगीकार करो। फेथ के द्वारा अपनी चंगाइयों को कब्जा में लेना सीखो जो है। हालेलुया। विश्वास के द्वारा अपने छुटकारों को लेना सीखो जो है। इधर उधर ताकना बंद करो। प्रभु का वचन जो बोलता है उसे उठाओ और घंटों घोषणाएं करना शुरू करो। मैं प्रभु यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं। पुनरुत्थान के उस सामर्थ जिसके द्वारा यीशु मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, वो सामर्थ मेरे शरीर में बहती है। कोई भी कीटाणु का, कोई भी जीवाणु का कोई भी अधिकार नहीं है। हर को अंधकार की ताकत जल जाएगी क्योंकि मेरे अंदर पवित्र आत्मा रहता है। हालेलुया। बिलीव है, उसको क्रिया में लेकर आइए, घोषणाएं कीजिए, मुंह से अधिकार को समझिए। आप समझिए आप परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं, आप ईश्वर हैं, आप परमेश्वर से जन्मे हुए हैं, आप अलग बना दिए गए हैं। तो आप समझिए आपके अंदर, अरे आप ही ईश्वर हैं, आप ही को कमेंट करना है, आप ही को उस बीमारी को निकालना है। इस बात को आप समझिए जो। हालेलुया। आप स्वर्ग की ओर मत ताकिए, प्रभु कर दे, बीमारी ठीक कर दे, मत ताकिए उधर, उसने कर दिया है। आप वचन की तरफ ताकिए। वचन क्या बोलता है? और पता है वचन के साथ एक वायदा जुड़ा हुआ है। पता है क्या? प्रभु ने बोला है मेरा वचन कभी खाली नहीं लौटेगा, वो काम करके ही वापस आएगा। हालेलुया। ये एक ऐसे तीर की तरह है जो निकलने के बाद काम ही करके लौटेगा जो है। आपको एक बिलीव करना है, मुंह से अंगीकार करना है जो है। अपने अधिकार को समझिए, आप कौन है समझिए। हालेलुया। मेरा एक सवाल आपसे, मान के चलिए कि जैसे मान के चलिए कि हमारे हरियाणा के सीएम हैं मनोहर खट्टर जो है, वो सीएम हैं और उनको राज्य के अंदर मान के चलिए नालियां साफ करवानी है, ठीक है। हर शहर, हर गांव, हर मोहल्ले की क्या होनी चाहिए? नालियां साफ होनी चाहिए। मेरा आपसे सवाल है, वो खुद नालियां साफ करने के लिए उतरेंगे या वो आज्ञा देंगे कि नालियां साफ करो? क्या करेंगे? रीजन, क्योंकि उन्हें पता है मैं अधिकार के पद पे हूं। ये आपको समझना है कि आप अधिकार के पद पे हैं। हालेलुया। बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने जो कुछ भी रचा है इस धरती के ऊपर, लिखा बोलकर रचा है। कैसे रचा है? बोलकर रचा है। हम, आप और मैं ऑर्डिनरी नहीं है जो है। जब हम ईश्वर बना दिए गए हैं तो इसका मतलब हमारे जुबान में भी क्या है? रचनात्मक ताकत है, रचनात्मक पावर है। हम भी बोल। एक बार ऐसा होता है, एक प्रभु के जन ने अपनी किताब में ऐसा लिखा है, बहुत ध्यान से सुनना। प्रभु के जन ने अपनी किताब में ऐसा लिखा, उन्होंने लिखा कि मेरे सामने यीशु मसीह प्रकट हुए और वो मुझे प्रकाशन देने लगे, मुझे कुछ वचनों के बारे में बताने लगे और मैं देख रहा हूँ यीशु मसीह स्पष्ट मेरे सामने खड़े हैं और मैं यीशु मसीह की बातें सुन रहा हूं। और सडनली जो है शैतान एक बंदर का रूप लेकर आता है और यीशु मसीह के इधर 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 क्या करने लग जाता है? कूदने लग जाता है। और वो ऐसे आवाजें निकाला था, या बड़ा बडू, या बड़ा बडू, या बड़ा बडू। और वो देख रहे हैं इस सीन को और वो व्यक्ति इरिटेट हो रहा है क्योंकि अब वो यीशु पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे। अब उसके अंदर वो जो प्रभु का जन है उसके अंदर ये विचार आता है, प्रभु कुछ करना।
प्रभु तो उससे बात करे जा रहे हैं, वो इधर से इधर जंप किए जा रहा है, प्रभु कुछ नहीं कर रहा। वो कह रहे प्रभु कुछ करना, कुछ कर, और वो कुछ भी नहीं, प्रभु कुछ भी नहीं कर रहे होते। तो वो इतना परेशान हो जाते, लास्ट में फिर वो खड़ा होता है अपने अधिकार पे, कहता है यीशु के नाम में मैं तुझे आज्ञा देता हूं, शैतान चल भाग यहां से। और थोड़ी देर के बाद वो क्या हो जाता, वो भाग जाता, वो गायब हो जाता वहां पे। तब वो प्रभु से एक सवाल करता है, वो कहता है कि प्रभु इतनी देर से परेशान कर रहा था, इरिटेट कर रहा था, तूने किया क्यों नहीं? तो प्रभु ने एक बात बोला, उसने बोला अगर तू नहीं करता तो मैं भी नहीं कर सकता। अगर तू नहीं करता, ऐसा नहीं लिखा मैं नहीं करता, उसने बोला मैं भी नहीं कर सकता। अगर तू नहीं करता तो मैं भी नहीं कर सकता। कहने का मतलब क्या है, प्रभु को जो करना है वो आप ही के द्वारा करना है, आपको अधिकार में खड़ा होना है। जो है बहुत से लोगों के साथ दिक्कत, परेशानी, समस्या यही है कि वो प्रभु की तरफ ताक रहे हो और प्रभु उनकी तरफ ताक रहे हैं। हालेलुया। आपको पता है ये अधिकतर नए लोगों के साथ बड़ी दिक्कतें हैं, जो शुरू में आते हैं, जो प्रभु का स्वाद चखते हैं। जब हम नए आए थे ना तो प्रार्थना करते सब कुछ हो गया था, जो है तो अब क्यों अधिकार में खड़े हो? हेलो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप नए थे ना तो प्रभु सिर्फ आपको ये बताना चाहता था कि जहां पर तू आया है वहां पर मैं तुझे लेकर आया हूँ, तू सही जगह पे आया है, मैं ही परमेश्वर हूँ, मैंने ही तेरे पे प्रकट किया कि मैं सच्चा हूँ। लेकिन जब समय बीतता है अब आप देखते हैं वैसा नहीं हो रहा, अब हम मांग रहे वैसा नहीं हो रहा। अब प्रभु ये समझा रहा है बहुत हो गया, चॉकलेट बहुत खाली, टॉफी बहुत खाली, अब तू अधिकार में खड़ा होना सीख। एक वाक्य पढ़िए, आपने वो वाक्य पढ़ा होगा बाइबल के अंदर, जो है जहां पर चेले लोग नाव में होते हैं और बहुत जबरदस्त तूफान आ जाता है और नाव के अंदर क्या है, पानी भर जाता है और नाव इवन डूबने वाली है। और बाइबल ऐसा बताती है कि यीशु मसीह क्या है, सो रहा है, साइलेंटली सो रहा है। यीशु मसीह कुछ नहीं कर रहा, वहां पे सो रहा है, जो है। उसके बाद फिर जो है चेले लोग, गुरु हम नष्ट हुए धरे, वो सोचते होंगे यार कैसा गुरु है, ये तो सो रहा है और हम यहाँ मरने वाले हैं। तो जाता है, गुरु हम नष्ट हुए जाते हैं, हमें बचा, जो है। तो यीशु मसीह उठता है और यीशु तुरंत आंधी और तूफान को क्या कर देता है, शांत हो जाता है और बिल्कुल सब कुछ शांत। जब सब कुछ शांत हो जाता है, अब होना ये चाहिए कि यीशु मसीह को बोलना चाहिए था, अरे तुमने मुझे पहले क्यों नहीं जगाया, तुमने इतना लेट जगाया, आंधी तूफान आया था, तुम्हें बोलना चाहिए था मेरे को, तुमने बोला क्यों नहीं, तुमने बताना चाहिए था ना मुझे। ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, उल्टा क्या उन्हीं को डांट रहा है, कह रहा है हे अल्प विश्वासी, तुम्हारा विश्वास का। कहने का मतलब पता है क्या है, यीशु मसीह क्या समझा रहा है, मुझे तो तुमसे अपेक्षा थी कि तुम आंधी तूफानों को शांत करो, क्योंकि मैंने अधिकार तुम्हें दे दिया है। हालेलुया। समझ में आ रही है? ये तो बात समझ में आ रही है। ये जो हमारी जो मानसिकता होती है ना कि तूफान आया, उस तूफान को प्रभु शांत कर दे, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु आपके द्वारा शांत करना चाहता है। बंद कीजिए, आप ये ताकना बंद कीजिए कि पास्टर हाथ रखिएगा चंगे हो जाएंगे, जो प्रभु करता है, नो डाउट 100% करता है, पर एक लेवल आता है जहां प्रभु आपके ही द्वारा काम करना चाहता है, आप ही को सिखाना चाहता है कि आप खड़े हो जाएं अधिकारों के अंदर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अधिकारों में खड़ा होना नहीं सीखेंगे, एक दिन वो बीमारी आपका नुकसान कर देगी। यीशु मसीह ने साफ साफ बोला, उसने बोला कि एक पेड़ था, वो पेड़ सूखा, उस पेड़ पे यीशु मसीह फल ढूंढ रहा था, अंजीर का पेड़ था, उसको फल नहीं दिखे, उसने घोषणा कर दी वहां पे कि जा तेरे अंदर आज से कभी फल नहीं लगेंगे। वो पेड़ क्या हो गया, तुरंत सूख गया। पतरस आता है, पतरस बोलता है हे गुरु, तूने जिस पेड़ को बोला था वो तो सूख गया सच में। यीशु मसीह बोलता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, ना सिर्फ तुम ये करोगे, अगर तुम्हारे अंदर विश्वास है और तुम इस पहाड़ को बोलो कि ये उखड़ जाए और डाउट ना करो, ये उखड़ के समंदर में जा गिरे, तो तुम्हारे लिए ऐसा हो जाएगा। तो क्या बोलता है, कहता है कि इस पहाड़ को क्या करो, बोलो। क्या करो, बोलो। इस पहाड़ को क्या करो, बोलो। हालेलुया। विश्वास करो, क्या करो, बोलो। तो क्या है, तुम्हारे लिए कुछ भी क्या है, तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं। अब चाहे वो कर्ज का पहाड़ हमें कर्ज पहाड़ जैसा दिखता हो, कर्ज पड़ा, कर्ज हो गया, चाहे आपको बीमारी पहाड़ जैसी नजर आती हो, प्रभु का वचन साफ बोलता है उस पहाड़ से बात करो, उसको बोलो। जो है आप पूछेंगे जी कब तक बोले, तब तक बोले जब तक वो उखड़ ना जाए वहां से।
जब तक आपको अपनी नजरों से नजर ना आ जाए, इन आंखों से नजर ना आ जाए कि मेरी लाइफ आशीष के अधीनता में आ चुकी है, अब मैं वो नहीं देख रहा जो मुझे कुछ महीनों पहले नजर आ रहा था। हालेलुया। मान के चलिए एक व्यक्ति बीमार है, बीमारी है, शरीर में कोई भी ऐसी बीमारी है, हो सकता है डॉक्टर की रिपोर्ट्स बोलती हो ये कभी ठीक नहीं हो सकता जो है, आप उस रिपोर्ट को कैंसिल मारिए, प्रभु का वचन बोलता है तू मेरे कोड़े खाने से चंगा हुआ है। तो इसको घोषणा करना शुरू कीजिए। मैंने क्या बोला, विश्वास सुनने से आता है। जब आप घोषणा करेंगे प्रभु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं। और ये जो घोषणा है ऐसे नहीं होनी चाहिए कि फोन निकाला और उस पे इंस्टाग्राम चला रखा है, मैं प्रभु यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं, मैं प्रभु यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं, मैं प्रभु यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं। ऐसा नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। आपको अपनी पूरा फोकस, पूरी एनर्जी लगानी है उस घोषणा में जो मैं प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं। कोई भी बीमारी मेरे शरीर में ठहर नहीं सकती। मैं पुनरुत्थान की सामर्थ से भरा हुआ हूं। मेरा एक एक अंग वैसा काम करता है जैसे इसको काम करना चाहिए जो। हालेलुया। समझ आ रहा है क्या? मैं यीशु के नाम में इस बीमारी को शापित करता हूं, मैं कमेंट करता हूं, मैं आज्ञा देता हूं मेरे शरीर को छोड़कर जाने का। मैं प्रभु यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं। आपको शुरुआत पता है कैसे होगी? शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि मैं यहां से बोल रहा हूं बट यहां कुछ हो नहीं रहा। आपको आपके मन में शंकाएं आ सकती है, आपको लगेगा कि मैं तो खामखा से लगा हूं जो है। पर आप जब 15 मिनट 20 मिनट जब आप बिता लेंगे जो है घोषणा के अंदर, आधा घंटा पौना घंटा जब आप बिता लेंगे, तो धीरे धीरे आपको पता है क्या दिखेगा कि आपकी वो घोषणाएं जो आपको लग रहा था खाली शब्द निकल रहे हैं, आपको दिखेगा कि अब धीरे धीरे वो घोषणाओं के अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है। कैसे पता लगेगा? आपको लगेगा कि अब ये कुछ सामर्थ्य से निकल रहे हैं मेरे मुंह से जो है, अब ये मेरे मुंह से सामर्थ्य से निकल रहे हैं जो है। आप पौना घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा आप जब कॉन्टिन्यूसली बोलते चले जाएंगे, आपको 1.5 घंटे बाद ये रियलाइज होगा कि मैंने शुरुआत तो सिर्फ यहां से बोलने से की थी, बट यहां पर भी अब कुछ हो रहा है जो। वो पहाड़ सबसे पहले फिजिकली उभरने से पहले वो पहाड़ पहले यहां उभरेगा। वो रॉन्ग बिलीफ सिस्टम पहले यहां खत्म होगा जो है, और जब वो यहां से उभर जाएगा आपको नजर आ जाएगा कि वो यहां से भी उभर चुका है। आपको आप जब वचन पढ़ेंगे ना, आपको पता है कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, सोचते हैं कि किस विषय पे प्रार्थना करें, किस विषय पे हम घोषणाएं करें। कोई कंफ्यूजन वाली बात है नहीं। वचन पढ़िए, वचन जो ये बात बोलता है ये हो चुका है, वो घोषणा करना है, बात खत्म। आपको उसके लिए प्रेयर करने की जरूरत नहीं है। बाइबल बोलते हैं तुम स्वर्ग के स्थानों में सारी आत्मिक आशीषों से आशीषित हो, तो मुझे प्रेयर करने की जरूरत नहीं। प्रभु मुझे आशीष दे, प्रभु कभी मुझे आशीषित करेगा, कभी देगा। हेलो, वो कहता है कर चुका, उसकी घोषणा ही की जाए, उसको बोला जाए। हालेलुया। एक्चुअल में देखा जाए हमारी जिंदगी से रिलेटेड जो डे टू डे रूटीन की जो चीजें हैं, बातें हैं, वो ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के आधार पे आप देखेंगे कर चुका है। हालेलुया। नाइट प्रेयर के वचन को कितनों ने सुना था? प्रगट बिल के बारे में, प्रगट इच्छा के बारे में। पता है क्या होता है? मैं आपको मसीह जगत के अंदर जो गलत धारणा है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जब चंगाई नहीं होती ना, जब चंगाई नहीं होती तो लोग पता है क्या बिलीव करते हैं? शायद प्रभु की मर्जी नहीं है, प्रभु चाहेगा तो हो जाएगा, प्रभु नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। हेलो, प्रभु का वचन जब प्रकट कर चुका है, तू मेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका है, मैंने तेरे श्रापों को उस क्रूस पर ले लिया है, आपको इसको बिलीव करना और इसको बोलना है। वो प्रभु ने अपनी इच्छा प्रकट कर दी। अब न्यारी इच्छा कोई नहीं बताने आएगा आपको, जो उसका वचन बता रहा है उस बात के बारे में। हम कई बार जो उसने ऑलरेडी वचन के अंदर बोल दिया, प्रकट कर दिया, हम उसको लेकर भी शंकाओं वाली बातें करते हैं कई बार जो। हालेलुया। प्रभु जब चाहेगा कब हो जाएगा, नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। जब स्थिति सुधरेगी सुधरेगी, नहीं सुधरेगी तो नहीं सुधरेगी। रॉन्ग बिलीफ सिस्टम, रॉन्ग माइंडसेट। इस वजह से क्या है? इस वजह से आज भी यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले लोगों के अगर आप हालात देखेंगे, कभी पर्सनली उनके साथ बैठेंगे, तो वो आज भी डिफीटेड लाइफ जी रहे, हारा हुआ जीवन जी रहे, हताश और निराश और उदासी का जीवन जी रहे, परेशानी का जीवन जी रहे। रीजन उनको ये पता नहीं है
कि वो क्या बना दिए गए हैं, प्रभु ने उनको क्या दे दिया है, उनकी जुबान में क्या पावर दे दी है, वो क्या कर सकते हैं, वो अपने पहाड़ों को अपने पांव तले नीचे लेकर आ सकते हैं। जो है कि पुराना नियम जो है नए नियम की परछाई है। जो है क्या है, बोलो, नए नियम की परछाई। लिखा है कि पुराना नियम हमारे लिए दृष्टांतों में लिखा गया है, वो हमारे लिए दृष्टांत है, उदाहरण है, एग्जाम्पल है। पुराने नियम के अंदर जब इजरायली लोग जो थे, जब मिस्र की गुलामी में थे, किसकी गुलामी में थे, मिस्र देश की जब गुलामी में थे, जो है जब प्रभु उनको वहां से निकाल कर लेकर आया, तो प्रभु ने पहले चमत्कार प्रकट किए, बड़े बड़े चमत्कार किए उनके जीवन में। सेम ऐसे ही होता है। मिस्र का मतलब क्या होता है, गुलामी का घर। जब प्रभु हमें दुनिया से लेकर आया, हम जब गुलामी की दुनिया से जब बाहर आए, तो प्रभु शुरुआत में चमत्कार करता है, हमारे लिए होते हैं चमत्कार। पर इजरायलियों की लाइफ टाइम की आदत क्या बन गई थी, चमत्कार उधर से वो ना देगा तो इसके कान खा लेंगे, किसके, मूसा के, ये दिलवाएगा हमें चमत्कार जो है। और जिंदगी में कभी नहीं सीखा। प्रभु ने उनको बोला, मैंने तुम्हें दूध और मधु की धाराओं वाला देश दे दिया है। क्या कर दिया है, दे दिया है। वो तुम्हारा है भाई, दे दिया मैंने। दे दिया का मतलब क्या है, दे दिया है। जाओ उसको जाके कब्जा कर लो, जाओ और जाके उसको क्या कर लो, कब्जा कर लो। चंगाई दे दी गई है। आपकी चंगाई को शैतान ने इल्लीगल तरीके से अपने हाथ में ले रखा है, उससे छीन लो, जो है कब्जा कर लो। हालेलुया। ये बिल्कुल इस तरीके से मान के चलो, आपने देखे होंगे ऐसे लोग होते, मान के चलो आपका प्लॉट है, आपको पता रजिस्ट्री आपके नाम है, प्लॉट है, रजिस्ट्री किसके नाम है, आपके नाम है, और किसी कोई आके अपना मालिकाना क्या जमानत, हक जमानत कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, तो आप क्या करोगे, आप रजिस्ट्री लेकर जाओगे पहले, भाई ये देख, इसका ये मेरा है, ये तेरा नहीं है। यही दिक्कत है हमारे साथ। हमारे पास रजिस्ट्री है, प्रभु का वचन, उसको कभी खोलकर नहीं बताते। शैतान देख, ये लिखा हुआ है, मैं प्रभु यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं, चंगाई मेरी है, चंगाई मेरा भाग है। तू मेरी चंगाई पर, मेरे शरीर पर क्या कर रहा है, तू जो है क्या कर रहे हैं, कब्जा करके बैठा है। और हम कब्जे के साथ क्या है, वो जो कब्जा है, हम क्या कर रहे हैं, कभी पास्टर के पास जा रहे हैं, पास्टर जी नहीं करना कुछ, प्रार्थना करते हैं, कभी क्या करें, हे प्रभु कुछ कर दे, जो है हेलो कीजिए। अगर आपको दिख रहा है ना प्रार्थना से कुछ हो रहा है ना, तो वहां पर जरूरी है कि आप वचन को बोलना शुरू करें। वचन में ऐसा लिखा हुआ है, प्रभु ने बोला, उसने पहले बात ही यही बोली थी, उसने पहले आशीष ये दी थी, फूलो फलो और फैल जाओ। हालेलुया। वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि तेरे घर में तेरी स्त्री फलवंत दाखलता से और तेरे बच्चे जलपाई के पौधे कैसे होंगे। हालेलुया। तो जब संतान आए नहीं है, उससे पहले बोलना शुरू कर दीजिए, मेरे बच्चे जलपाई के पौधे कैसे होंगे, मैं आशीषित हूं, मैं फलवंत हूं, मैं फ्रूटफुल हूं। कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जब पुलिस वाले के सामने जाता है, जिसको कानून पता है, तो पुलिस वाला उससे सजग होकर बात करता है। लेकिन जब एक ऐसा व्यक्ति जब उसके सामने जाता है, जो अनपढ़ है, जिसको कानून नहीं पता, उसको वो दबा लेता है। आज बहुत सारे मसीह लोगों की बात यही है, प्रकट इच्छा सही से पता नहीं है प्रभु की। बाइबल में क्या कानून प्रभु ने लिख दिया है ऑलरेडी, उसकी नॉलेज नहीं है, और बात क्या करते हैं, प्रभु चाहेगा तो हो जाएगा। जो हेलो, ये मानसिकता शैतान को अनुमति दे रही है कि वो आपके शरीरों पे कब्जा करके बैठ जाए। हालेलुया। कब्जा करके बैठ जाए फाइनेंस पे, प्रभु करेगा। आपको मानसिकता तोड़नी है अपने भीतर से। जो है वचन उठाइए, मनन कीजिए, बोलिए। जो है वचन के अंदर सब कुछ दिया हुआ है और साफ लिखा हुआ है, मेरा वचन खाली नहीं लौटेगा। मूसा था, मूसा के हाथ में क्या था, लठ था, अधिकार की लाठी थी, वो लाल समुद्र पे मारा, लाल समुद्र दो भाग हो गया। आज हमारे हाथ में क्या है, वो लाठी क्या है, हमारे लिए प्रभु का वचन। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? कितने लोग समझ पा रहे इस बात को? खड़ा होना सीखिए अधिकार में। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बार बार इस साल आपको इस वचन से बार बार मैं आपको प्रेरित करूंगा, मैं आपको बताऊंगा जो, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, मैं कौन हूँ, मेरे पास क्या अधिकार है, मुझे क्या बना दिया गया है। मैं अपने पहाड़ पे कब्जा करना सीखूंगा। जो है मैं कब्जा करना सीखूंगा, मैं बीमारी पे कब्जा करना सीखूंगा। अब मैं भागना बंद करूंगा, अब मैं करना शुरू करूंगा। जो है
हालेलुया। आपको एक बात बताता हूँ, मेरी जो वाइफ है वो 2013 में प्रभु में आई थी। जो उसके शरीर के अंदर वास्तव में बहुत सारी बीमारियां थी, बहुत सारी दिक्कतें थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो, और रात भर वो सो नहीं पाती थी। रीजन, पूरे बॉडी के अंदर दर्द होता था। बहुत सारे डॉक्टर्स के दिखाया जो है, बहुत सारे डॉक्टर्स के पास वो गए जो है, तो डॉक्टर हड्डियों का एक्सरे उतरवाते थे। हड्डियों का जब एक्सरे उतारा जाता था तो डॉक्टर्स हड्डियों को देखते हैरान हो जाते थे। वो कहते थे कि ऐसी हड्डियां तो एक बुजुर्ग व्यक्ति की होती है, एक बूढ़े व्यक्ति की होती है। और ठंड आते ही वो हमेशा सोचती ठंड नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जब ठंड आती थी तो ठंड जो थी ना वो हड्डियों में, वो बताती थी कि ऐसा लगता है जैसे मानो किसी ने गर्म सरिया मेरे अंदर डाल दिया, ऐसा महसूस होता था, इतना जबरदस्त दर्द होता था। 13 में वो आई थी प्रभु में। कुछ बीमारियां तो प्रभु ने आके ठीक कर दी, लेकिन बहुत सी बीमारियां शरीर के अंदर थी जो 13, कितने ही अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को दिखाया जो है, किसी के डॉक्टर के वश की बात नहीं थी कि उस बीमारी को कंट्रोल में लेके आ सके। और एक डॉक्टर ने तो साफ बोल दिया था कि अगर ऐसे ही चलता था कुछ समय के बाद ये हड्डियां बुरादा बन जाएंगी जो है, हड्डियां बुरादा बन जाएंगी जो है। तो 13, 14, 15, 16 में एक प्रभु के जन से मुलाकात हुई, और उन प्रभु के जन ने एक बात बोला, बहन बीमारी प्रभु की इच्छा नहीं है, तुम्हें ये विश्वास करना होगा कि आप ऑलरेडी चंगे किए जा चुके हो, और उसको अपने मुंह से अंगीकार करना शुरू करना है। और मेरी वाइफ के लिए ऐसा था कि जैसे मानो कि उसका बल्ब चस गया जो है, कि मैं जिसका इंतजार कर रही हूं वो ऑलरेडी प्रभु ने कर दिया। तब मेरी वाइफ ने जो है घोषणा करनी शुरू की, विश्वास करना शुरू किया, उसको मुंह से बोलना शुरू किया। उसका 1 महीने के बाद का रिजल्ट ये था, उन हड्डियों में, उन सूखी हड्डियों में जान आनी शुरू हो गई। हालेलुया। आज क्या है, आज मेरी वाइफ पूरी रीति से चली, कोई बीमारी, कोई हड्डियों में असर रोग नहीं, बिल्कुल स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कैल्शियम की कमी नहीं, और कोई दवाई नहीं। क्योंकि दवाई का ऐसा सिलसिला था कि कोई भी दवाई लेते शरीर में रिएक्शन, अलग रिएक्शन हो जाता था, गलत रिएक्शन हो जाता था, जिसकी वजह से दवाइयां लंबी चला नहीं पाते थे, जो चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे वो होम्योपैथिक हो, हर किस्म की दवाई जो थी ना वो रिएक्ट कर रही थी, रिएक्शन कर रही थी जो है। प्रभु के वचन ने चंगा किया जो, हालेलुया। किसने चंगा किया? प्रभु के वचन ने जो। अगर मेरी वाइफ यूं ही वेट करती रहती एक दिन में होगी, शायद हो सकता है होती भी ना, अगर यही इसी मनोधारणा में, इसी बिलीफ सिस्टम में वो जी रही होती तो। हालेलुया। प्रभु ने वो माइंडसेट बदला, उन प्रभु के जन के द्वारा माइंडसेट बदला कि बहन आप तो ऑलरेडी चंगे हो, आपको विश्वास करना और मुझसे नहीं करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने इस फ्राइडे को एक बात बोला था, मैंने कहा था देखो जी, आप अज्ञानी बने रहेंगे अगर आप प्रभु के वचन के साथ नहीं बैठेंगे। प्रभु के वचन को पढ़िए, डेली पढ़िए, सुनिए, पढ़िए क्या बोल रहा है प्रभु का वचन, उसने क्या बना दिया आपको। मैंने मिनिस्ट्री टीम को एक होमवर्क दिया था, रोमियो की पुस्तक पढ़ो, इफिसियों की पुस्तक पढ़ो, देखो कि प्रभु ने ऑलरेडी क्या कर दिया है, और उसको अंडरलाइन करो, उसको लिखो जो। हालेलुया, हालेलुया। वचन को पढ़िए जो है, पढ़िए, वो आपको बताएगा प्रभु ने क्या कर दिया। हालेलुया। ये वचन वास्तव में सामर्थ्य है, ये वचन वास्तव में काम करने वाला है जो है। एक प्रभु के जन थे, कर्जे में जी रहे थे, डॉक्टर डेविड ओएडिपो, नाइजीरिया में एक प्रभु के जन है। आई थिंक 50 से 60 हजार लोग उनकी कलीसिया के अंदर आते हैं, जो 50 से 60 हजार लोगों की कलीसिया है। लेकिन एक टाइम पे वो लिखते हैं, एक टाइम पे बोले कि इतनी ज्यादा गरीबी थी हमारी लाइफ में, बोले कि मैं अपने बच्चे का दूध लाने के लिए मैं लोगों से कर्जा मांगता था, ताकि मैं अपने बच्चे को दूध दे सकूं, फीड करा सकूं। और हम वो बोले कि इधर से कर्जा ले लिया, उधर से कर्जा ले लिया, यहाँ से ले लिया, वहां से ले लिया, बोले हम कर्ज के नीचे आ चुके थे। इवन बोले कि मैं चिपता घूमता था कि कर्जदार मेरे आगे ना आ जाए कि उसका कर्ज देना पड़ेगा मुझे। फिर वो बोले कि एक दिन मैंने वचन पढ़ा, वहां पे ऐसा लिखा हुआ था कि तू उधार लेगा नहीं, तू उधार देगा, और ये वचन को छू गया, टच कर गया। और फिर उन्होंने अपनी वाइफ से बोला, आपको पता है हमें कर्ज लेने की जरूरत नहीं। बोला कैसे? बोले कि आज प्रभु के वचन ने मुझे बोला कि तू उधार लेगा नहीं, तू उधार देगा। और उन्होंने 6 महीने तक इस वचन को पकड़ के घोषणा करना शुरू किया कि मैं उधार लूंगा नहीं, मैं उधार दूंगा।
और प्रभु उनको उस लेवल पे लेकर आया जहां आज वो उधार देते हैं ना कि लेते हैं। हालेलुया। हालेलुया। 6 महीने के बाद जो है मेरे जीवन से हर कर्ज जा चुका था, हर कर्ज मेरे जीवन को छोड़ चुका था, उस वचन ने काम किया। हालेलुया।